भगवान ने दैत्यों को मदिरापान कराया और देवताओं को अमृत पिला दिया। देवताओं की श्रेणी में एक दैत्य खड़ा हो गया था, राहु नामक दैत्य, जिसने भगवान को पहचान लिया था। जब भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग भी कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से नाम पड़ा राहु और केतु। तो इस प्रकार समुद्र मंथन हुआ। अब यहाँ पर देवताओं के पास आ गया वापस से, क्योंकि दैत्य क्रोध में युद्ध करते हैं, लेकिन देवता सब अमृत पी चुके थे तो सब जीत गए। अब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं, तो क्या दैत्यों ने छोड़ दिया ऐसे ही? क्योंकि देखा जाए धोखा तो हुआ है उनके साथ। तो बोले नहीं, उन्होंने फिर ऐसा काम किया कि फिर भगवान भी नहीं मार सकते थे उनको। क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहना। दैत्य सच बोलने लगे, धर्म के कार्य करने लगे, यज्ञ करने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। इसीलिए देखिए, कंस को, रावण को, सबको भगवान ने मारा है, बलि को मारा नहीं, क्योंकि वो गलती कर ही नहीं रहा था। सजा कब दी जाती है? जब गलती करोगे। वो गलती ही नहीं कर रहा, सजा किस बात की देंगे उसको? बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है, बलि को क्यों बनाया गया। बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे, जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, सिवाय सिर्फ एक काम के कि एक बार उन्होंने एक कुत्ते को, जो बहुत भूखा था, उसको रोटी खिलाई थी, 2 रोटियां। वो 2 रोटी खिलाने में कुल 24 मिनट लगे, 1 घड़ी, यानी 1 घड़ी माने 24 मिनट। अंत समय आता है, बलि ऊपर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, बताओ कितने पुण्य पाप किए? उन्होंने कहा, जीवन भर पाप ही पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया, एक भूखे को भोजन कराया। ठीक है, यमराज कहते, पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य की पाप? सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, कह दो पुण्य। उसने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा, कह दो इंद्रासन पर बैठना है। उसने कहा इंद्रासन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया, 24 मिनट की बात है, बैठने दो, इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। अब आसन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कानों में कुछ कहा। उसने कहा, मैं वैसा ही करूंगा। वो आसन पर बैठता है। अब देखिए, लेकिन जैसा धन दौलत ऐसी चीज है, एक बार के लिए थोड़ा दिमाग घूम जाता है। 10 मिनट तो वो भूल गया उसे क्या करना था। भोजन लाओ, ये करो, वो करो, अप्सराओं से कह रहा है नृत्य करके दिखाओ। जब समय बीतने लगा, नीचे एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, शुक्राचार्य जी ने उठाया, खींच कर मारा। उसके सर पर चोट लगी। उसको याद आया, मुझे क्या करना था। अरे वो कहता है, गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी जाते, हाथ में जल दीजिए। जल देते हैं। वो कहते हैं, 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। देवताओं ने कहा, 10 मिनट के लिए तो हो। बोले, ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। 3 लोक 14 भुवन दान में दे दिया। इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया, क्योंकि उसी की वजह से उनको 3 लोक 14 भुवन फिर से मिला। दिति हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की माता है, यानी दैत्यों की माता है। वहीं अदिति देवताओं की माता है। तो यहाँ पर अदिति भगवान से बहुत प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चों को उनका स्थान मिले, 3 लोक 14 भुवन उनको वापस मिले। तब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर उनके यहाँ वामन अवतार ग्रहण किया, छोटे से बटुक रूप। इसलिए बाल लीलाएं नहीं, उनका रूप ही वैसा था, छोटे से भगवान हुए थे वो। और यहाँ पर बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ से पहले खूब दान किया। भगवान को आने में थोड़ी देर हो गई, तब तक वो यज्ञ में बैठ रहे थे। तो भगवान ने उनको आवाज लगाई। आवाज लगाते तो राजा वापस जाने लगते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, जितना दान करना था कर दिया, अब बैठ जाओ, अब यज्ञ का समय है। राजा बैठ गए। अब यहाँ भगवान को तो बुलाना है उनको अपने पास, तो भगवान राजा को आवाज लगा रहे हैं। अब यहाँ पर राजा कहते हैं कि उस बच्चे को बुला कर लाओ मेरे पास। भगवान को बुलाया जाता है। राजा ने कहा, बताओ क्या मांगना चाहते हो? आज तो मन करता है अपना सब कुछ लुटा दो। भगवान कहते हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, संतुष्ट ब्राह्मण हैं हम,
पहले तो वचन दीजिए, जो मांगेंगे वही देंगे। राजा ने कहा ठीक है वचन देता हूं, जो मांगोगे वही दूंगा। बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? राजा हंसने लगे। राजा कहते पहले खुद छोटे से आप, छोटे छोटे पैर आपके, 3 पग भूमि में कितना मिल जाएगा? भगवान कहते नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, बस 3 पग भूमि चाहिए। अब बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि। शुक्राचार्य जी को थोड़ी ये बात अटपटी लग रही थी। उन्होंने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु खड़े हैं। अरे शुक्राचार्य जी कहते राजन मना कर दो, अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। राजा कहते अब तो वचन दे दिया, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे पास खुद भगवान मांगने आए हैं। उन्होंने कहा दी मैंने 3 पग भूमि, और ये बात कहते ही भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। भगवान ने 2 पैरों में सब कुछ ले लिया। अब भगवान कहते तीसरा पैर कहां रखूं? तब बलि ने कहा एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? बताओ कौन बड़ा? दान बड़ा कि दानी बड़ा? दानी बड़ा। राजा ने कहा दानी बड़ा। भगवान कहते हैं कि दानी बड़ा। तो राजा ने कहा तब तीसरा पैर मुझ पर रखिए। तो भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखा। जाना है, यहाँ पे हाथ उठाना। हाँ अच्छी बात है, 2 ही रास्ते हैं, स्वर्ग या नरक। तो स्वर्ग ही जाएंगे सब, है ना, क्योंकि वो तो बिरले हैं जो भगवान के पास जाएंगे। इतने पुण्य तो देखिए। हाँ अभी माने अभी थोड़ी, जब जाना होगा तभी। बोलने से थोड़ी हो जाता है, वो ऊपर लिख के लाए हैं। ये सब बातें हैं देखिए कि बोलने से, वो सब ऊपर जन्म मृत्यु ऊपर से लिखा आया है, कब जाना है कब आना है सब लिखा है। तो देखिए आप सबने हाथ उठाया, स्वर्ग जाना है, लेकिन उसके लिए मरना पड़ेगा। भगवान यही उदाहरण दे रहे हैं प्रहलाद जी को कि सबको कल्याण करवाना है, सबको चाहिए अच्छे दिन आए, हमको पुण्य मिले, सत्संग किसी को नहीं करना। तो सबको स्वर्ग जाना है। स्वर्ग की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि वहां पर ऐसा होता, मरना किसी को नहीं है। मरे बिना स्वर्ग जाओगे कैसे? यानी कोई भी अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए मेहनत, त्याग करना पड़ेगा। मरना यानी संसार को त्याग, छोड़ दिया संसार, लेकिन स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। तो कोई भी अच्छी चीज चाहिए उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं मैं एक ही बात समझाता हूं बार बार, हर चीज मर्यादा के साथ करिए, लेकिन अगर सत्संग मर्यादा के साथ नहीं हुआ, देखिए भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है। मैं एक ही बात हमेशा कहती हूं, भगवान की भक्ति से क्या होगा? देखिए जो नहीं मानता, कुछ है जो भगवान को मानते हैं, कुछ है जो नहीं मानते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि मैं बहुत मानता हूं, अब भगवान हो नहीं हो उसको कोई फर्क पड़ा मानने वाले को? क्योंकि भगवान ने ये तो हमेशा कहा है कर्म करो। भक्ति वाला ये नहीं कह सकता कि भाई भगवान नहीं तो मुझे तो फल ही नहीं मिलेगा, कर्म का फल तो मिलेगा। लेकिन भगवान के कारण उसको एक उम्मीद हमेशा मिलती है। वो हार भी गया, उम्मीद जिंदा रहती है कि वो है, कहीं ना कहीं एक ऐसा है जो मेरा हर वक्त अच्छा सोचता है। और जो नहीं मानता वो हार गया, उसके पास अब क्या है? जो भगवान को नहीं मानता वो हार गया, अब उसके पास क्या है? कुछ नहीं। तो मानने वाले के लिए भगवान हो ना हो उसको तकलीफ नहीं होगी, पर नहीं मानने को अगर भगवान सच में है तो उसका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो उस उम्मीद से दूर है जो जीने का रास्ता दिखाती है। उम्मीद पर दुनिया,
वो उम्मीद भगवान जगाते हैं। और उम्मीद यानी विश्वास कि दुनिया में एक ऐसा है जो मेरा बुरा नहीं सोच सकता। मैं हार भी रहा हूं तो उसमें भी वो मेरा अच्छा ही सोच रहा है। और गलत काम करने में वही भगवान का भरोसा। आज जो भगवान को नहीं मानता वो आसानी से गलत काम करेगा, क्योंकि गलत काम एकांत में होते हैं, जब कोई देख नहीं रहा। अब जो भगवान को नहीं मानता उसके लिए वो जी भर के गलत काम करेगा, क्योंकि उसको कोई नहीं देख रहा। पर जो मानता है वो जानता है कहीं ना कहीं से तो वो देख रहा है, और वो सबका हिसाब लेगा। तो इसीलिए भगवान को मानना सिर्फ भजन कीर्तन करना नहीं है। मत करिए भजन कीर्तन, नहीं कर सकते तो, पर मानो, क्योंकि उनको मानने से आप हारते नहीं हैं। हारते यानी उम्मीद नहीं हारती। जीवन में तो हार जीत लगी रहेगी। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना कि आप दुख सुख की बात करते, भगवान को मानेंगे तो सुख ही सुख मिलेंगे, तो उनको नहीं मिल जाते। राम जी को सुख नहीं मिल जाते, श्री कृष्ण को सुख नहीं मिल जाते, वो तो भगवान है, सबको सुख देने वाले, खुद को सुख नहीं दे सकते थे वो। पर उन्होंने यही सिखाया, अगर जीवन जी रहे हो तो सुख दुख हार जीत ये लगी रहेगी, इसी का नाम जीवन है। तो जितना हो सके भगवान पर भरोसा करके उनको हर चीज के लिए धन्यवाद करते रहो। कहते ना, एक व्यक्ति शिकायत कर रहा था कि मेरे पास पहनने को जूते नहीं है, जूते नहीं है, जूते नहीं है। थोड़ी दूर जाकर देखता है एक व्यक्ति के पैर ही नहीं है। जब तक हम अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते ना, हमको समझ नहीं आता कि हम कितने खुशनसीब हैं, हमें कितनी चीजें प्राप्त है। दिन भर शिकायत करने से जीवन में कोई सरलता नहीं आएगी, पर अपनी अच्छी चीजों को गिनने से आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी कि आपके पास कितना कुछ है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। हम आसानी से भोजन के लिए कह देते हैं ये नहीं भा रहा, वो नहीं, ये नहीं। कितनों को आप रास्ते में देखिए वो कचरे से खाना उठा रहे हैं, यानी भूख इतनी लग रही है कि वो व्यक्ति भूल गया कि वो खाना उठा कहां से रहा है। हम कितने खुश नसीब हैं, कितना कुछ है हमारे पास।